Hello everyone, this is Maya Jain and you are watching English with Maya मैम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल, लेकिन क्योंकि आर्टिकल बेसिकली डिटर्मिनर का ही एक पार्ट है और इसलिए हम पहले डिटर्मिनर को जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनर होते क्या हैं। डिटर्मिनर्स, द वर्ड विच स्पेसिफाई अ नाउन। डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो किसी भी नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं कि वो कितना है, किस तरह से है, क्या है। तो जो किसी नाउन को स्पेसिफाई करे, उसके बारे में बताए, वो कहलाता है डिटर्मिनर। एंड कम्स बिफोर नाउन, और डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं। हमेशा नाउन से पहले डिटर्मिनर आएगा और उसके बाद नाउन आएगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन इज रेड। यहाँ पर नाउन है पेन और इससे पहले आने वाला है डिटर्मिनर जो कि है दिस पेन, नाउन एंड डिटर्मिनर। रवीश इज एन इंजीनियर। यहाँ पर नाउन जो है वो है इंजीनियर और इससे पहले जो आ रहा है एन, वो है डिटर्मिनर। यानी कि इंजीनियर को जो स्पेसिफाई कर रहा है वो है एन, यानी एक इंजीनियर। एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल। यहाँ पर भी नाउन है एलिफेंट, जिसको डिटरमाइन या उसकी स्पेशलिटी बता रहा है कि एक एलिफेंट, यानी कि एन जो इसको डिटरमाइन कर रहा है। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर, ये हो गया नाउन। इसी लाइन में ह्यूज एनिमल है नाउन एंड अ है डिटर्मिनर। तो जो नाउन से पहले वर्ड्स आते हैं उनको हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है ना कि हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनर्स नहीं। तो आर्टिकल क्योंकि बेसिकली डिटर्मिनर से आता है, सो हमने उसके लिए थोड़ा सी जानकारी ली। अब आइए हम अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं जो कि है आर्टिकल। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। तीन तरह के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, और उन ए, एन और द को भी दो भागों में बांटा है, टू टाइप्स में बांटा गया है। और वो कौन कौन से हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो कि है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो कि है द। इनडेफिनेट कौन कौन से हैं? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? द। तो क्यों इनडेफिनेट है ए और एन और क्यों डेफिनेट है द? इसलिए डेफिनेट कहा गया है क्योंकि ये किसी भी चीज को स्पेशल बना देता है, किसी भी नाउन को स्पेशल बना देता है, एंड दैट्स वाई वी कॉल इट डेफिनेट आर्टिकल। और ए और एन जो है वो किसी भी आम से नाउन के लिए यूज हो जाता है, किसी भी एक चीज के लिए यूज हो जाता है, जो कि ए और एन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन। एक्चुअली किसी भी एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं जिसको कि हम वन थिंग बोलते हैं, उसको अगर शॉर्टन किया जाए, अगर उसको शॉर्ट में बोला जाए तो उसको अ बोलते हैं, जो कि हम सबको मालूम है। पेन, वन पेन को हम क्या बोल सकते हैं? अ पेन। एन है तो एन ऑनेस्ट पर्सन, तो हम उसमें एन और ए दोनों का ही मतलब होता है वन। तो अ और एन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन एंड यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अ और एन दोनों ही काउंटेबल सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं। क्या होता है काउंटेबल सिंगुलर नाउन? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, है ना, काउंटेबल होनी चाहिए। और काउंटेबल है लेकिन क्या है साथ में? सिंगुलर यानी एक ही चीज होनी चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। नाउन हमेशा एक ही हो और वो भी काउंटेबल हो, तो हम उसके लिए ए और एन को यूज करते हैं। तो अब हम ये डिफरेंस देखते हैं कि ए कहाँ यूज होता है और एन कहाँ यूज होता है। दिखने में तो बहुत ही साधारण से लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं कि यहाँ पर अ और एन कैसे लगाया जाता है। कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, अ पेन, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपके आसपास में भी बहुत सारी चीज़ें होगी। जस्ट अ पेन, अ चेयर, अ टेबल, जस्ट लाइक अ पेन, अ बॉय। ये क्या है? आर्टिकल। अ पेन, अ बॉय, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, अ फ्लावर, इन सब का मतलब है वन थिंग। कोई भी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो एनिमल हो, पर्सन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें सिर्फ वन है और इसलिए हम इनके साथ अ और एन का यूज़ कर रहे हैं। अ पेन, अ बॉय, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, अ फ्लावर, सिर्फ एक ही फ्लावर है, अ फ्लावर। आइए हम समझते हैं ए और एन में डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही चीज़ें
किसी वन थिंग को रिप्रेजेंट करती है तो क्या डिफरेंस है कि हम एन कहाँ लगाएं और ए कहाँ लगाएं। आइए समझते हैं ए और एन। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 26। 26 लेटर्स में से जो 5 लेटर्स होते हैं जो कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये कहलाते हैं वोवल, और जो रिमेनिंग लेटर्स है वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। और कितने बच गए? 21। कितने लेटर बच गए? 21। तो जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ हम लगाते हैं ए, और जो वोवल है जो कि ए, ई, आई, ओ, यू है, बट इनका साउंड अगर अ से लगाकर अह तक के लेटर्स के बीच में आता है तो वहां पर हम यूज करेंगे एन। सिर्फ ए, ई, आई, ओ, यू नाउन का पहला लेटर होने से एन नहीं लगता है। एन लगाने के लिए इन नाउन के पहले लेटर से अ से लगाकर अह तक के साउंड्स भी आना जरूरी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आइए हम समझते हैं। एन हमेशा हम जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के साथ आता है जो कि स्वर जैसा साउंड करता है। स्वर क्या है? हिंदी वर्णमाला में अ से लगाकर अह तक के जो लेटर्स होते हैं उनको हम स्वर बोलते हैं। तो अ से अह तक के जो साउंड होते हैं अगर वो इनके बीच में आते हैं तभी हम उसके साथ एन लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अ पेन। पेन में जो फर्स्ट लेटर है वो है पी और इसका साउंड निकल रहा है प। तो क्योंकि ये कॉन्सोनेंट हो गया और इस स्वर के अंदर भी नहीं आ रहा है, ये एक व्यंजन है और इसलिए हम यहाँ पर अ लगा रहे हैं, एन नहीं लगा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल है एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में फर्स्ट जो लेटर है वो है यू जो कि ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स में आता है, लेकिन इसका स्वर क्या निकल रहा है? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब है अ साउंड इसका पहले निकल रहा है और इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? एन। एन एम एल ए। अब एम जो आ रहा है वो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू में नहीं है, मतलब वोवेल नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? एन लगा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। क्योंकि हम एम एल ए में बोलने का साउंड क्या आ रहा है? एम एल ए। एम एल ए। तो पहला जो वर्ड है, पहला जो लेटर है वो हम बोल रहे हैं एम। ए वर्ड, ए लेटर बोल रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? एम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अ मंकी। यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी एम है, लेकिन हमने इसके साथ लगाया एम और इसके साथ हमने लगाया ए। क्यों लगाया? क्योंकि इसका जो साउंड है वो म आ रहा है, मंकी, म, और इसका जो साउंड है वो एम, ए पहले आ रहा है और इसलिए हमने यहाँ पर एम लगाया। अब हम ये समझते हैं कि द कहाँ यूज किया जाता है, द आर्टिकल का क्या क्या यूजेस है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है आपको। और द कहाँ यूज होता है? नाउन विच इज यूनिक ओनली वन। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर द यूज होता है। हमें देखने में ऐसा लगता है कि द कुछ 4-5 चीज़ों के साथ यूज हो जाता है और दैट्स इट, लेकिन ऐसा नहीं है। द बहुत सारी चीज़ों से पहले यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज नहीं होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो द सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, जो कि वर्ड में सिर्फ एक हो, जो कि बहुत ही यूनिक हो, उसके साथ हम द का यूज करते हैं। द सन। सन क्योंकि वर्ड में एक ही है और इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? द। यूनिक भी है और एक ही है। द अर्थ। अर्थ भी एक ही है जिसे हम जानते हैं और वो भी यूनिक है और इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? द। द मून। जैसा कि हम जानते हैं मून भी एक ही है और हम इस वर्ड में एक ही मून को जानते हैं और इसलिए यूनिक होने की वजह से इसके साथ भी हम द यूज कर रहे हैं। द स्टार्स। इसी तरह से स्टार्स भी यूनिक है और वर्ल्ड में हम जो देख रहे हैं वही स्टार्स है, किसी और प्लेनेट के स्टार्स हमने नहीं देखे और इसलिए हम यहाँ पर द यूज करते हैं। आइए दूसरा द कहाँ यूज होता है हम देखते हैं। का थर्ड यूज क्या है? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? डिग्री जैसे कि हम जानते हैं 3 तरह की डिग्री होती है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्रीज एंड व्हाट आर दे? दे आर पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे कि हम यहाँ पर टॉल वर्ड को लेते हैं तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो टॉल वर्ड है वो है पॉजिटिव,
टोलर कंपेरेटिव एंड द टोलेस्ट इज द सुपरलेटिव। यानी जो सब में अच्छा हो, सबसे बेस्ट हो या सबसे ऊपर हो, उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो जहां जहां सुपरलेटिव डिग्री आती है वहां पर हम द का यूज करते हैं। सोनू इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। पूरी क्लास में सोनू सबसे टॉल गर्ल है। तो यहां पर टॉलेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर द क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है टॉलेस्ट। अगर यहां पर टॉलर होता तो नहीं करते, टॉल होता तब भी नहीं करते, बिकॉज दिस इज टॉलेस्ट एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द आर्टिकल द। नेक्स्ट, द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन। हिमालय इज द हाईएस्ट। यहां पर जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है हाईएस्ट। हाईएस्ट के साथ हमने लगाया है आर्टिकल द। क्यों लगाया है? अगेन दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है और इसलिए हम यहां पर लगा रहे हैं द। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, क्योंकि हम देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री में मोर कंपेरेटिव होता है और मोस्ट होता है सुपरलेटिव। तो हमने यहाँ पर मोस्ट, क्योंकि ये सुपरलेटिव है इसलिए हमने इसके साथ भी द लगाया है कि इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस। ये जो घर है वो सबसे ज़्यादा महंगा घर है, सबसे, यानी बाकी जो घर है उन सबसे ज़्यादा महंगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द इज यूज्ड बिफोर वाटर सोर्सेज। क्या क्या वाटर सोर्सेज है जिनके पहले भी हम द लगा सकते हैं? जैसे कोई रिवर है, कोई कैनल है, गल्फ है या सीज है, जो भी वाटर सोर्सेज होते हैं मोस्टली उनके साथ हम द यूज करते हैं। जस्ट लाइक द गंगा रिवर। गंगा एक रिवर है, दैट इज वाटर सोर्स एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द एज एन आर्टिकल। द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन ये एक सी है और इसके पहले भी हम क्या लगा रहे हैं? द इंदिरा गांधी कैनल। कैनल दैट इज ऑल्सो वाटर सोर्सेज एंड क्योंकि ये वाटर सोर्स है और इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? द आर्टिकल। सो वी ऑल्सो यूज द बिफोर वाटर सोर्सेज। कुछ और नाउन जिनके पहले भी हम द आर्टिकल को यूज करते हैं, आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। बिफोर न्यूज़पेपर, बिफोर मैगजीन्स, बिफोर रिलीजियस बुक्स, बिफोर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज, बिफोर ट्रेन्स, बिफोर बसेज। तो इन सबसे पहले हम द आर्टिकल को यूज करते हैं। माइंड में बिठा लीजिएगा क्या क्या चीजें हैं। बिफोर न्यूज़पेपर्स, जो भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके पहले हम द यूज करते हैं। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल द हिंदुस्तान टाइम्स। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम एक न्यूज़पेपर का नाम है और उससे पहले हम आर्टिकल द यूज कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स नहीं बोलते हैं, ना ही एन हिंदुस्तान टाइम्स बोलते हैं, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? द हिंदुस्तान टाइम्स, बिकॉज दिस इज अ न्यूज़पेपर। नेक्स्ट, द गीता। गीता इज अ होली बुक, अ रिलीजियस बुक, और जो भी ग्रेट बुक्स होती है उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं, जैसे द रामायणा, द महाभारता, द गीता, द कुरान, द बाइबल। द ताजमहल। तीसरी जो चीज़ आती है दैट इज हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कुछ ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है जो हमारे लिए कुछ स्पेशल मायने रखती है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, उनके लिए भी हम द आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि ताजमहल, लाल किला, इंडिया गेट, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं। द कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जस्ट लाइक द कांग्रेस पार्टी। अ कांग्रेस पार्टी नहीं, द कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए पहली चीज तो हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द राजधानी एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने बताया ट्रेन और बसेस से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, और यहाँ पर जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस इट्स ट्रेन, और क्योंकि ट्रेन के पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं तो हमने यहाँ लगा दिया है द रॉयल ट्रेवल्स। रॉयल ट्रेवल्स इज अ बस और उसके लिए हमने लगाया है द आर्टिकल। तो क्या क्या चीजें हो गई यहाँ पर? न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीजियस बुक्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग और पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेन और बसेस। आइए अब हम इसको एक स्टोरी की मदद से समझते हैं ताकि ये हमारे माइंड में एवर लास्टिंग हो जाए। एक दिन मैं बैठकर पढ़ रही थी एक न्यूज़पेपर जिसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं क्या पढ़ रही थी? द टाइम्स ऑफ इंडिया। एक न्यूज़पेपर का नाम है और उससे पहले लग रहा है द, यानी द आर्टिकल हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और मेरी जो सिस्टर है वो एक होली बुक पढ़ रही थी और जिसका नाम था गीता, तो द गीता।
क्योंकि वो एक होली बुक है, वो एक रिलीजियस बुक है, वो एक ग्रेट बुक है, जैसे कि द रामायण, द कुरान, द बाइबल, उसी तरह से गीता भी एक होली बुक है और इसलिए हम इससे पहले द लगाते हैं। तो हम दोनों ये पढ़ रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपी थी कि ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स में से एक है, और मैंने सोचा क्यों ना ताजमहल घूमा जाए, और इसलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा, और मैं कहाँ पहुँची? ताजमहल। ताजमहल पहुँची, यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द। तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया द ताजमहल। मैंने पूरा ताजमहल घूमा। ताजमहल घूमने के बाद जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम था बीजेपी, यानी कि द बीजेपी, हमने आर्टिकल क्या यूज़ किया? द बीजेपी। वहाँ पर उसकी एक रैली चल रही है, बीजेपी पार्टी की एक रैली चल रही है, तो यानी कि उस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से पहले भी हम क्या लगाएंगे? द। तो वहाँ पर रैली चल रही है, मैंने उसको देखा, और उसके बाद मैं फिर से अपने घर आने के लिए मैंने वहाँ से ताजमहल, यानी कि ताजमहल से आगरा से मैंने पकड़ी एक ट्रेन जिसका नाम था द राजधानी एक्सप्रेस, यानी ट्रेन के नाम से पहले भी द राजधानी एक्सप्रेस द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। और उसके बाद मैं अपने शहर पहुँच गई और वहाँ से मैंने एक बस पकड़ी जिसका नाम था द रॉयल ट्रैवल, यानी कि बसेस के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो इमेज बनाई उसमें द किस किस के पहले लगा है? द लगा है न्यूज़पेपर से पहले जो मैंने पढ़ा, उसमें ताजमहल घूमने की इच्छा हुई, मैं गई ताजमहल यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले, मेरी सिस्टर पढ़ रही थी गीता यानी कि द होली बुक से पहले, उसके बाद मैंने एक बीजेपी पार्टी की रैली देखी यानी पॉलिटिकल पार्टी से पहले, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठकर अपने शहर आई यानी कि ट्रेन के नेम से पहले द राजधानी एक्सप्रेस, और उसके बाद मैं वहाँ से बैठी एक बस में द रॉयल ट्रैवल, यानी कि बसेस से पहले भी हम द यूज। नेक्स्ट हम समझते हैं कि द और कहाँ कहाँ लगता है। बिफोर प्लूरल नेम ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री का नेम अगर वो प्लूरल नेम है तभी वहाँ पर द आर्टिकल यूज होगा। सिंगल नेम के साथ, सिंगल कंट्री के नेम के साथ द यूज नहीं होता है। प्लूरल सरनेम्स, सरनेम के साथ भी द यूज होता है, लेकिन किस कंडीशन में वो हम समझेंगे। नेशनलिटी, बिफोर नेशनलिटी जस्ट लाइक इंडियन, ये एक नेशनलिटी है तो उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। और कास्ट, कास्ट से पहले भी हम कास्ट से पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल द यूएसए। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये कंट्रियों का ग्रुप से, दिस इज द ग्रुप ऑफ कंट्रीज, तो इसलिए हमने यहाँ पर द लगाया। ऐसे हम नहीं लिख सकते द इंडिया, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सिंगल कंट्री है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है और इसलिए हम यहाँ द लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ये गलती हम कर देते हैं कि हम सिंगल कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगाते हैं। अगर वो यूनाइटेड है, जैसे द यूएसए, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, तभी हम वहाँ पर द लगाएंगे कंट्रीज से पहले, ग्रुप ऑफ कंट्रीज से पहले। नेक्स्ट द गुप्ताज, द गुप्ताज इट्स अ सरनेम, लेकिन सरनेम किसी एक पर्सन के सरनेम से पहले गुप्ता नहीं लगा सकते, जैसे द नहीं लगा सकते, सॉरी, जैसे मैं अपने नाम से पहले ऐसा नहीं लगा सकती द माया जैन, ऐसा नाम से पहले तो वैसे भी नहीं लगाते हैं, और मेरे सरनेम से पहले भी मैं नहीं लगा सकती। लेकिन अगर ये प्लूरल है, यानी कि ये पूरा गुप्ता फैमिली के बारे में बताया जा रहा है, तब हम यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं। मीन्स द गुप्ताज, यानी गुप्ताज फैमिली, गुप्ता फैमिली के बारे में बात हो रही है, यानी पूरी की पूरी गुप्ता फैमिली के बारे में। सिर्फ अमन गुप्ता, अमन गुप्ता एक पार्टिकुलर पर्सन के लिए हम द नहीं लगा सकते, द लगा सकते हैं हम तब जबकि वो सरनेम प्लूरल हो। द हिंदूज, द हिंदूज इज अ कास्ट कह सकते हैं, रेस कह सकते हैं, तो द हिंदूज के साथ भी हम द यूज़ कर सकते हैं। हिंदूज, द मुस्लिम्स, इनके साथ भी हम लगा सकते हैं। द इंडियंस, नेशनलिटी, नेशनलिटी जैसे द जर्मन्स, द इंडियंस, द पाकिस्तानीज, द फ्रेंच, तो ये चीज़ हम तब लगा सकते हैं जब हम उस नेशन की नेशनलिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं, तभी हम वहाँ पर द लगा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब इनको भी हम एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। स्टोरी में पहले हम कहाँ गए थे? आगरा, और अब हम चलते हैं यूएसए। कहाँ जा रहे हैं हम? यूएसए। चलिए यूएसए। तो यूएसए, हम गए यूएसए। यूएसए
का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कोई ये एक कंट्री नहीं है, बल्कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। ये कंट्रीज का एक ग्रुप है, और क्योंकि ये कंट्रीज का एक ग्रुप है इसलिए हम इसके आगे लगा देंगे द। यूएसए में एक फ्रेंड जो कि गुप्ता फैमिली है वो हमारे वहाँ पर रहते हैं, तो हम गए उनके घर लंच करने के लिए। हम गए गुप्ता फैमिली के यहाँ पर। सो हम कहाँ गए, द गुप्ताज। किसी एक पर्सन के सरनेम के पीछे द नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि इस फैमिली में 4 या 5 लोग रहते हैं और इसलिए पूरी फैमिली के लिए हम गुप्ताज यूज़ करते हैं, और इसीलिए गुप्ताज से पहले हम लगाएंगे द। सो द गुप्ताज के घर हम गए, वहाँ पर हमने लंच वंच किया, और इसके बाद हम पहुँचे, कहाँ पहुँचे, घूमने के लिए। यूएसए गए तो घूमेंगे तो है, तो हम घूमने के लिए गए। तो सबसे पहले हम घूमने के लिए गए एक रिवर के वहाँ। रिवर में हमने राफ्टिंग की। रिवर कौन सी थी, मिसिसिपी रिवर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रिवर से पहले भी द लगाया जाता है। तो हम कहाँ पहुँचे, द मिसिसिपी रिवर। कहाँ पहुँचे, द मिसिसिपी रिवर। तो हम गए द मिसिसिपी रिवर। उसके बाद हम गए माउंटेन रेंज के यहाँ। माउंटेन रेंज कौन सी, रॉकी माउंटेन रेंज। ये कोई एक माउंटेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी माउंटेन रेंज के बारे में बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये पूरी रेंज है इसलिए हम इससे पहले भी लगाएंगे द रॉकी माउंटेन रेंज। अगर ये एक ही माउंटेन होता तो इससे पहले हम द नहीं लगाते। माउंटेन पीक होता तब भी हम उसके पहले द नहीं लगाते, लेकिन क्योंकि ये पूरी एक रेंज है तो हम लगाएंगे द रॉकी माउंटेन रेंज। तो गुप्ताज के साथ हम कहाँ गए, द मिसिसिपी रिवर, द रॉकी माउंटेन रेंज, एंड देन हम पहुँचे यूएसए के द वेस्ट में। द वेस्ट डायरेक्शन से पहले, जो कि कंपास डायरेक्शन होती है, उनसे पहले भी हम द लगाते हैं। तो हम पहुँचे यूएसए के द वेस्ट में, जहाँ पर पैसिफिक ओशियन में हम गए। पैसिफिक ओशियन के वहाँ पर क्या करी हमने वहाँ पर बोटिंग करी, हम वहाँ पर घूमे। तो हम कहाँ गए, द पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर हमने द क्यों लगाया, क्योंकि ओशियंस के पहले भी हम द लगाते हैं। तो इस तरह से हम 3 जगह घूमने गए, मिसिसिपी, द मिसिसिपी रिवर, द रॉकी माउंटेन, द वेस्ट में जो ओशियन है द पैसिफिक ओशियन। और ये सारी चीज़ें कहाँ है, द यूएसए में। तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी आपको चीज़ें दिखाई दे रही है उन सबसे पहले हम द यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ कहाँ पर यूज़ होता है, और द बताती हूँ मैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि द फ्लूट हो गया, पियानो हो गया, तो इन सब से पहले हम द का यूज़ करते हैं। मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी यूज़ किया जाता है, बट कब, जब इनको स्पेसिफाई किया जाता है, किसी स्पेशल रूप से इनको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तभी हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के साथ भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग द फ्लूट। ही इज प्लेइंग द फ्लूट। फ्लूट क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। अब हम यहाँ देखते हैं कि आपकी जो रिंग है वो गोल्ड की है, और क्योंकि स्पेशल रिंग के गोल्ड की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर द गोल्ड ऑफ योर रिंग लगा रहे हैं, द गोल्ड के साथ द लगा रहे हैं। वरना सिर्फ ऐसे होता है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो हम वहाँ पर द नहीं लगाते, क्योंकि इस रिंग, उस स्पेशल रिंग की बात हो रही है जिसमें वो सोना लगा हुआ है, तो वो गोल्ड भी स्पेशल हो गया, और इसलिए हम यहाँ पर द लगा रहे हैं। नेक्स्ट, द वाटर इज क्लीन, यू कैन ड्रिंक इट। यहाँ पर वाटर के बारे में कुछ स्पेशल बात कही जा रही है। द वाटर इज क्लीन, कि वाटर क्लीन है और आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको आगे के वीडियोस मिलते रहे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।